Good morning to all of you. Today I am going to taking a lecture on M phase, that is a mitotic phase, in which we will discuss about the mitosis and meiosis. The terms mitosis and meiosis are concerned with the karyokinesis, that is a division of nucleus. So before going to the study of mitotic phase, थोड़ा सा interphase के बारे में recall कर लेते हैं. If you want to do detailed study of the interphase, so link is in description, go through it. So फर्स्ट जो इंटरफेज होता है उसकी तीन सब फेज होती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. इंटेंसिव सेलुलर ग्रोथ इज टेक प्लेस इन G1 फेज. ऑल दी सेल्स ऑर्गन्स आर duplicate itself except mitochondria and chloroplast. In the late G1 phase there is a restriction point is occur known as R point. That is a specific critical level of specific proteins is cell. If cell is able to cross these आर पॉइंट तो सेल हैव टू बी डिवाइड, अदरवाइज सेल जो चली जाएगी डिफरेंशिएशन के लिए चली जाएगी. इन द एस फेज द मोस्ट जो एक्टिव एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है. इसमें डीएनए अपना कॉपी करता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो फॉर्म इन द एस फेज. इन द G1 फेज, G2 फेज देयर इज जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन नहीं हो पाया था एस G1 फेज में, वो G2 फेज में होता है. रेस्ट ऑफ द सेलुलर ग्रोथ इज टेक प्लेस इन G2 फेज. स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म, सेल गोज फॉर द डिहाइड्रेशन. ठीक है नी. इन द जो G1 फेज होता है उसके अंदर सेल क्रोमोजोम हमको विजिबल नहीं होते, बिकॉज सेल क्या होती है, हाइड्रेट सेल्स होती है. ठीक है नी. अब सेल्स को G2 फेज से M फेज में जाना होता है, इसलिए सेल में अपनी एनर्जी का स्टोरेज होता है. तो एनर्जी स्टोरेज भी कहते हैं, स्टेज भी कहते हैं, एनर्जी स्टोरेज स्टेज भी कहते हैं हम G2 फेज को. तो इसके लिए सेल को डिहाइड्रेट होना पड़ता है. ठीक है नी. सो इन द M फेज क्रोमोजोम्स आर विजिबल. क्रोमोजोम हमें दिखाई देने लगते हैं ड्यू टू द डिहाइड्रेशन. प्रॉपरली डिहाइड्रेशन नहीं होता बट होता है. ठीक है नी. सो स्टार्टिंग विद द माइटोटिक फेज. So we will discuss about first mitosis. First we will discuss about mitosis. एक पेरेंट सेल्स में माइटोसिस जब होती है तो उसके डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं रिमेन सेम रहते हैं. ठीक है, सेम रहते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल सेल डिवीजन. somatic cell division और equational cell division. तो माइटोसिस जो होती है वो बॉडी में होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन. एंड और जो माइटोसिस होती है वो हमारे कहाँ पे होती है, जर्म सेल्स में होती है. ठीक है नी. इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन द मैच्योर सोमैटिक सेल डिवाइड इन सच अ वे दैट द क्रोमोसोम नंबर्स आर रिमेन कांस्टेंट, या या कह सकते हैं हम कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं डॉटर सेल्स में. ठीक है नी. सो जो माइटोसिस होता है उसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल्स में. ठीक है नी. सो इन द प्लांट सेल्स the mitosis is discovered in plants. Mitosis is discovered in plants by Strasburger. And in animal cell mitosis is discovered by Walter and Fleming. The term mitosis is given by the term mitosis given by Fleming
यहाँ पे जो माइटोसिस है, इसमें माइटोस का मीन्स होता है, जो माइटोस का मतलब होता है आपका, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड यानी धागा, ठीक है नी। और ओसिस मतलब स्ट्रेस होती है, ठीक है नी। थ्रेड, THREAD, थ्रेड है, ठीक है नी, माइटोस। और ओसिस का मीन्स होता है स्ट्रेट। सो थ्रेड लाइक स्ट्रेट देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। जनरली माइटोसिस जो होती है वो 30 से आपका 3 घंटे लेती है, ठीक है नी। तो माइटोसिस जो होती है 3 to 30 मिनट से लेके आपके 3 घंटे लेती है, ठीक है नी। बिकॉज इंटरफेस जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है इंटरफेस ऑक्यूपाई करती है, 95% टाइम जो होती है सेल्स का होता है, जो सेल्स का वो इंटरफेस करता है कवर। रेस्ट ऑफ 5% माइटोटिक फेज करता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। इन अ ह्यूमन बॉडी देयर आर 100 types of cells are present and each cell have a specific time, so that's why 30 to 3 hour time is taken by mitosis, ठीक है नी। in the mitosis occur in both diploid and haploid cells, both the diploid cell यानी कि 2n से भी हमें माइटोसिस होता है, तो डॉटर सेल्स में हमें 2n क्रोमोसोम नंबर वाली सेल दिखेगी हैं, हैप्लॉइड में भी हमें n number of सेल देखेंगे। तो बेसिकली अकर इन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है ना। इफ सेल इज अकर इन, इफ सेल इट इज आल्सो अकर इन दी पॉलीप्लॉइड सेल, पॉलीप्लॉइड सेल हेयर द पॉलीप्लॉइड मीन्स, जो आपका पॉलीप्लॉइड मीन्स होता है उसका मतलब पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है, पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है आपका मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है नी। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से जब ज़्यादा के क्रोमोसोम्स होते हैं, या लाइक 3n ट्रिपल 3n 4n 5n, ठीक है नी। इस तरह से अगर आपको क्रोमोसोम नंबर दिखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है नी। बिकॉज इट्स अ इक्वेशनल सेल डिवीजन, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन द प्लांट्स द माइटोसिस इज कॉमनली सीन इन द एपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि रूट्स टिप में और शूट टिप में। रूट्स में आपको सब टर्मिनल पोजीशन पे माइटोस एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो दिखता है, और शूट्स में आपको टर्मिनल पोजीशन पे दिखता है, ठीक है नी। सो बेसिकली जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लोकलाइज होती है और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लोकलाइज मतलब कि रूट्स पे और शूट के टिप पे ही होती है ना, तो रूट और शूट के टिप में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, जहाँ पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव होता है, तो वहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, बहुत ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, बट लोकलाइज होती है कि रूट शिप में ही होगी या रूट शिप में या शूट शिप में आपको क्या होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी देयर इज अ अनलिमिटेड, देयर इज अ लिमिटेड ग्रोथ, बट लोकल अनलोकलाइज हर जगह पे आपकी ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे भी माइटोसिस होती है, ठीक है नी। माइटोसिस अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, माइटोसिस अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है तो डेवलपमेंट होता है, तो इसमें डिवीजन होता है ग्रोथ का, मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं इसको हम, ठीक है नी। तो इसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट में माइटोसिस होती है, माइटोसिस होने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो जो होती है एक मल्टी सेल स्ट्रक्चर स्टेज, मल्टी सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है नी। आफ्टर दैट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है,
फिर वो क्या करती है, एक एडल्ट इंडिविजुअल्स में एक इंडिविजुअल बनाता है, सॉरी। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इट इज द मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है नी, इट्स अ मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ, मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ, यानी आपका जो जाइगोट है उसमें आपका माइटोसिस होती है, तो आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो जो होती है एक मल्टी सेल्ड स्टेज होती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माइटोटिक फेज के अंदर आने वाली प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के बारे में, ठीक है नी। So now the mitosis have 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. The prophase is the longest phase and the anaphase is the shortest phase. In the prophase there are 3 subphases are found: early prophase, middle prophase and late prophase. It is the longest phase of mitosis because it takes 71 minutes in onion tips, ठीक है ना। जो ओनियन रूट टिप्स होती हैं, ओनियन रूट टिप 70 बाई करती है, that is a 2 to 3% time of cell cycle. Prophase is differentiated into subphases like early prophase, middle prophase and late prophase. Early prophase में होता है जो in the early prophase the chromatin thread separate from the chromatin reticulum and spiralization यानी कुंडलीकृत होने लग जाती है। मतलब अगर कोई ये क्रोमेटिन का थ्रेड है, इसका क्या होगा, क्रोमेटिन थ्रेड का क्या होगा, स्पाइरलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पाइरलाइजेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होते ही फिर एक क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। एट दिस टाइम द क्रोमेटिन थ्रेड्स लुक्स लाइक अ बंच ऑफ वूल्स, सो बंच ऑफ वूल की तरह दिखते लगते हैं, यानी धागे की तरह। सो नोन एज द स्प्रीम स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है ना, स्प्रीम स्टेज ऑफ early prophase. The early prophase is also known as a spring stage because at this time the chromatin threads looks like bunch of wool. During the spiralization मतलब कि कुंडलीकरण होते समय the chromatin thread जो होते हैं वो प्लेक्टोनोमिक कॉइलिंग को शो करते हैं, मतलब कि जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो अपने आप को भी कॉइल करता है और अपने आप तो कॉइल होते रहता है, साथ में अपने जो कॉपी डीएनए है उसके साथ भी वो क्या करता है, स्पाइरलाइजेशन करता है एंड इट्स रिजल्ट टू दी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के कंडेंसेशन को का रिजल्ट है, ठीक है नी, इट्स रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्रोमोसोम का क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। इन दी एनिमल दिस सेंट्रोफेयर, जो सेंट्रोफेयर होता है, सेंट्रोस्फेयर होता है सॉरी, वो क्या होता है, डिसअपेयर होने लगता है, और जो साइटोसोल्स होते हैं यानी साइटोसोम्स हैं वो भी क्या होने लगते हैं, डिसअपेयर होने लगते हैं, ठीक है। इन दी सेंट्रियोल्स जो होते हैं, वो जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं और इनको जो हेल्प करता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश देम इन दी अपोजिट पोल्स, ठीक है ना। तो एक तो आपका जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, और सेंट्रोस्फेयर जो होने लगता है वो डिसअपेयर होने लगता है, यानी जो इस सेंट्रल पार्ट्स को आपका कवर करता है सेंट्रोस्फेयर, तो दैट इट्स गोज फॉर द डिसअपियरिंग, ठीक है नी। So now we will discuss about the middle prophase, after that late prophase. So now we will discuss about the middle prophase. Middle prophase में क्या होता है, it is a characterized by the
मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स का क्या होता है, मोर कंडेंसेशन होता है, क्रोमोजोम थिकर होने लग जाते हैं, ठीक है नहीं, मतलब मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, इफ दिस इज अ क्रोमोजोम दिस इज कंडेंस, तो ये कंडेंस होगा और कंडेंस होगा, कंडेंस होगा, जो अर्ली प्रोफेज था उससे ज़्यादा कंडेंसेशन यहाँ पे होगा। सो जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या बन जाएंगे, दे बिकम शॉर्टर, और छोटे हो जाएंगे और थिकर हो जाएंगे, ठीक है ना। At this time the longitudinal splitting of chromosome take place except centromere, मतलब कि जो क्रोमोजोम है उसके सेंट्रोमियर, जो ये तो पार्ट हो गया आपका सेंट्रोमियर का, ठीक है नहीं, सेंट्रोमियर, बट जो क्रोमोजोम है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है ना, उस पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, मतलब वो टूटेगा नहीं, बट जो क्रोमोजोम के जो ये हैं जहाँ पे कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोजोम में, जहाँ पे कंडेंसेशन होकर क्रोमोजोम बने, इनमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगी, बिकॉज जो डुप्लीकेट जो थ्रेड होता था डीएनए का, वो उसने कॉइल किया, मतलब जब डीएनए ने खुद भी कॉइल किया और अपने कॉपी वाले थ्रेड के साथ भी कॉइल किया, जब ये कंडेंस होके क्रोमोजोम बना, तो इस फेज में और क्रोमोजोम और भी कंडेंस होना चाहते हैं, तो कंडेंस होने के लिए क्रोमोजोम को बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, तो उसके बाद उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा वो साथ में ज़्यादा कॉइलिंग नहीं कर सकते और ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं होगा, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। सो इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हिडन डुप्लीकेट थ्रेड ऑफ क्रोमोजोम अपीयर, सो वी कैन से दैट मोनाड बिकम डायड, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है इसमें, क्रोमोजोम सेंट्रोमियर वैसे ही रहता है, क्रोमोजोम नंबर क्रोमोजोम्स क्या हो जाते हैं इसके, क्रोमोजोम जो सेंट क्रोमोजोम में क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, तो डीएनए स्प्लिटिंग करते कर हो जाता है, ठीक है नहीं, एक्सेप्ट सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होता, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं मोनाड बिकम डायड, ठीक है। इन द एनिमल सेल जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेल में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपको सेट दिख रहा है, ठीक नहीं, और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, भाग एक दूसरे को दूर चले जाने लगते हैं। यहाँ पे ये होती है एस्टर रेस, इनको बोलते हैं एस्टर रेस, जो हेल्प करती हैं सेंट्रियोल्स को पुश करने में अपोजिट पोल की ओर, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेट प्रोफेज। सो जब लेट प्रोफेज स्टार्ट होती है तो सेल्स का, सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होने लग जाती है, यानी डिसअपियर होने लग जाती है, और जो और मर्ज हो जाती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी मर्ज हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ड्यू टू द क्या कहते हैं आपका डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द क्रोमोजोम विल एक्सपोज्ड इन द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में आपका क्रोमोजोम आ जाएंगे इस तरह से कुछ, ठीक है नहीं। जो आपके क्रोमोजोम होते हैं वो और ज़्यादा कंडेंस होंगे और ज़्यादा कंडेंसेशन उनमें होगा। लेट प्रोफेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोमेटाफेज बोलते हैं, ठीक है नहीं। सो क्रोमोजोम बिकम मोर कंडेंस्ड एंड द लेट प्रोफेज इज कॉल्ड प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज इज द फेज जो टाइम गैप होता है, जो फेज जो ये प्रोमेटाफेज है, दैट इज अ आपका कैसे ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि आपका न्यूक्लियर डिसअपेयर होने होता है और आपके न्यूक्लियर में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है। सो दिस इज द टाइम इन विच this is a time which is present between the disappearance of nuclear envelope and the formation of spindle fiber, ठीक है। at this time formation of nuclear spindle apparatus both the centrioles will become antipodal in position, ठीक है नी। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो आपके कहाँ चले जाएंगे, सेंट्रियोल्स मूव करेंगे और आपके एंटीपोडल साइड पे चले जाएंगे, और बीच में एक क्या बनेगा आपका इक्वेटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है नी।
दैट मीन दे प्रेजेंट इन अपोजिट, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। जो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन करते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन के साथ होता है, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस मेटाफेज, बिकॉज मेटाफेज इज द इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो मेटाफेज में प्रॉपरली बन जाते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेटाफेज। इट इज take 1% of total time of total cell cycle. It is characterized by the complete formation of nuclear spindle apparatus. Now the क्रोमोजोम जो होते हैं अपने आप को इक्वेटर पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑफ स्पिंडल। क्रोमोजोम अरेंज इट themselves in the at equator of nuclear spindle apparatus. इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ, जो होता है जो इक्वेटर होता है वो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है किसका, न्यूक्लियर स्पिंडल अपरेटस का, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू दी क्रोमोजोम। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोजोम से अटैच हो जाते हैं, बेसिकली क्रोमोजोम के काइनेटोफोर्स से अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल्स ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus join at the one kind of centromeres of a chromosome at the kinetochore plates, ठीक है नी। तो जो सेंट्रोमेयर, जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के एक साइड के जो स्पिंडल फाइबर हैं वो उसके क्रोमेटोफोर से क्या करते हैं, काइनेटोकोर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है नी। एट द सेंट्रियोल जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रोमेयर, जो सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोसोम का वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से, बोथ द साइड, दोनों साइड से, ठीक है नी। एट मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम शो मैक्सिमम कंडेंसेशन इन द, जो मेटाफेज है उसमें मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है। सो देयर इज अ जेनेटिक एक्टिविटी एक्सप्रेस बाय दिस फेज। मतलब कि यहाँ पे जो होता है आपको क्रोमोसोम, सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं आप उसका बेस्ट काउंट ले सकते हैं। सो मेटाफेज गिव्स अ बेस्ट काउंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनाफेज। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इट टेक ओनली 0.5% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। तो मतलब कि अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसके क्रोमोसोम क्या होता है, सेंट्रोमेयर। एक क्रोमोसोम क्या होता है, उसमें एक सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है नी। तो सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होगा। ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर का जब स्प्लिटिंग हो जाएगा तो क्रोमोसोम आधे इधर को आधे इधर को, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, नहीं सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है नी। तो स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमेयर का। अब वो कैसे होगा बात करते हैं। जो इसमें एनाफेज होती है, दिस फेज द जो स्पिंडल फाइबर होते हैं विच आर अटैच टू द सेंट्रोमेयर, मैंने आपको बताया था, अंडर गो कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये इसमें खिंचाव आ जाता है, ठीक है नहीं। अपोजिट पोल अपनी ओर खींच रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है सेल के बीच में, तो जिससे कि क्या होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, यानी सेंट्रोमेयर टूट जाते हैं। और इसको ऐसा करने में 30 ATP एनर्जी सेल्स यूज करती है, तभी तो सेल एनर्जी का स्टोरेज करती है G2 फेज के अंदर, ठीक है नी। इन एनाफेज द स्पिंडल फाइबर विच आर अटैच टू द सेंट्रोमेयर जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, कि कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। दिस रिजल्ट टू द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द एंड द क्रोमेटिड्स नाउ separate from each other and they will move toward the opposite pole, ठीक है नी। तो इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाते हैं और जो क्रोमेटिड्स के, और क्रोमेटिड्स जो होते हैं अपने आप को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, ठीक है नी। अब जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनके भी 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्पिंडल फाइबर आर 3 of types. So basically you can see here that
द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे जो होते हैं स्पिंडल फाइबर आपको तीन तरह के देखने को मिलते हैं, कॉन्टिन्यूस फाइबर, क्रोमोजोमल फाइबर और इंटरजोनल फाइबर। जो कॉन्टिन्यूस फाइबर है वो आपको सिर्फ सीधे अपोजिट पोल्स को कनेक्ट करते हुए दिखेगा, ठीक है नहीं, कनेक्ट द टू पोल्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल, ठीक फाइबर, ठीक है नहीं। और जो क्रोमोजोमल फाइबर्स होते हैं दीज आर कनेक्ट द क्रोमोजोम विद द पोल। जो क्रोमोजोमल फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, सेंट्रोमियर को जोड़ते हैं, ठीक है नहीं। जनरली किसको जोड़ रहे हैं, सेंट्रोमियर के साथ जोड़ते हैं, ठीक है नहीं। सो कनेक्ट विद द सेंट्रोमियर ऑफ विद द पोल्स। एंड इंटरजोनल जो होते हैं वो दो सेंट्रो जो क्रोमोजोम होते हैं उनके बीच में होते हैं, जो कि पुश करने का काम करते हैं, ठीक है नहीं। दिस फाइबर join the centromere of sister chromatids. These are seen only in anaphase, ठीक है नहीं। तो जो क्या कहते हैं, जो एनाफेज होता है वो क्रोमोसोमल मूवमेंट करने का एक बेस्ट स्टडी फेज माना जाता है, ठीक है नहीं। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपको एनाफेज में ही स्टडी करने होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेलोफेज। द टेलोफेज इज टेक टाइम 1 to 1.5% ऑफ टाइम टोटल सेल साइकिल का जो टाइम होता है वो टेलोफेज ऑक्यूपाई करती है अपने। और इट बिगिन व्हेन द क्रोमोसोम हैव रीच्ड द पोल्स, मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पोल्स की ओर पहुंच जाते हैं तब ये शुरू होती है, ठीक है नहीं, ये फेज शुरू होती है। इन दिस फेज जो कैरेक्टराइज होता है, ये फेज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है कि रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियोलस का आपका रीअपियरेंस होता है, दोबारा दिखने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है वो नॉर और क्या आपका सेट से आपका ऑर्गेनाइज होता है। नॉर इज अ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। एट द एंड ऑफ टेलोफेज द क्रोमोसोम अनकॉइल्ड एंड एक्सपांड। जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनकॉइल्ड होने लगते हैं और एक्सपांड करते लगते हैं एट दीज यूनिट्स फ्रॉम क्रोमेटिन रेटिकुलम। और इसकी जो यूनिट्स होती हैं इनसे क्या मिलता है हमको, क्रोमेटिन रेटिकुलम देखने को मिलते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल अपैरेटस गेट सेपरेटेड, या हम बोल सकेंगे डिसेबल होने लग जाती हैं। सो दीज आर डिसअपेयरिंग। सो हम जो बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं वो मिलता है। इसका सबसे बड़ा जो ये सिग्निफिकेंस है, ये क्या करती है, डिवीजन ऑफ ग्रोथ करती है, मतलब कि इसमें ग्रोथ के लिए डिवीजन होता है, ठीक है नहीं। तो डिवीजन ऑफ ग्रोथ, और इसके अंदर आपको प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करती है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल या जेनेटिकली सिमिलर सेल, ठीक है नहीं। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर सेल, सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है नहीं। क्रोमोसोम नंबर तो रिमेन सेम रहे, क्रोमोसोम क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया था आपका किसमें, एनाफेज में, ठीक है नहीं। और टेलोफेज में आपका क्या होगा, आपके अपोजिट पोल्स की ओर सारे क्रोमोसोम वही दोबारा क्रोमोसोम रीअरेंज हो गए, ठीक है नहीं। तो मेन डिवीजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है नहीं। लोअर प्लांट्स के अंदर हो, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मेन जो काम करता है वो होती है माइटोसिस होती है उसमें, ठीक है नहीं। तो आपका ये क्या होगी, मेन डिवीजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, मेन डिवीजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन, आपका क्या होता है इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस भी देखी जाती है। मतलब जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, किससे, जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे एम्ब्रायो बनता है मल्टी सेल्ड स्टेज, ठीक है नहीं। तो एम्ब्रायोजेनेसिस
एम्ब्रियोजेनेसिस और मेन डिवीजन ऑफ, आपको बोल सकते हो कि रिपेयरिंग के समय जब आपके कभी चोट वोट लग जाती है शरीर में, तो वहाँ पे हीलिंग का काम करती है, ठीक है ना। आपको देखा होगा कि तो मेन डिवीजन ऑफ रिपेयर, ठीक है ना, मेन डिवीजन ऑफ रिपेयर यानी हीलिंग का। चोट वोट लग जाने में, कभी हाथ वाथ में कट जाता है, बच्चों के जब खेलते हैं बचपन में, कई बार हमने देखा है जब खेलते समय हमें चोट लग जाती थी तो क्या होता था, कुछ दिनों में बढ़ जाता था, और जब गर्मियाँ होती थी तो रेट ऑफ हीलिंग बढ़ जाता था। मतलब कि जब टेम्परेचर अबव रहता है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसमें रेट ऑफ हीलिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो टेम्परेचर होता है वो माइटोसिस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।